हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा, 360 से अबव भी और 360 से बिलो भी। मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे, उसको हम लोग लास्ट में सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व किया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी से, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना है साइन 15 का वैल्यू, साइन 75 डिग्री का वैल्यू, कॉस 15 का, कॉस 75 का, tan 15 का और tan 75। तो ये हम लोग एक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। चाहे तो साइन 120 डिग्री का भी फाइंड आउट करना, तो वो भी आप इस फॉर्मूला से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मूला से शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और दूसरा है, मान लीजिए साइन ए माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 या साइन 75 डिग्री का सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करोगे? आपको तो वैल्यू इतना याद भी नहीं है कि इतना वैल्यू आप लोग याद भी नहीं कर पाओगे, और याद करना भी नहीं है। कुछ भी साइंस में याद नहीं करना, लॉजिक से हम लोग सीखेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो साइन 75 डिग्री को ऐसा करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है? उसके बाद इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब ये आ गया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह पर ध्यान रहे आपने क्या माना है 45, बी के जगह पर 30। तो हम लोग निकाल लेते हैं। देयरफॉर साइन 45 प्लस 30 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए के जगह पर 45 प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर क्या है 30 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए के जगह पर क्या लेंगे 45 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन के बी के जगह पर क्या लेंगे 30 डिग्री। मीन साइन ए इंटू ना, यहाँ प्लस हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह पर 45, बी के जगह पर 30, बस फॉर्मूला पर रख दिए। अब साइन 45 डिग्री का तो वैल्यू आपको याद ही है, देख रहे हो हर जगह यूज ही है, 1/√2, इतना आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। कॉस 30 का नहीं याद है तो साइन 60 का याद कीजिए, √3/2 प्लस कॉस 45 का तो वही होता है जो साइन 45 का होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए। ऊपर क्या हो गया √3/2√2, और नीचे क्या हो गया 2√2, और नीचे हो गया 1। नीचे यहां से एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद आएगा √3 + 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री का। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ? तो ये हो गया। राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन क्या होगा? उसी तरह अगर मैं कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू है, तो कैसे निकालोगे? आपके माइंड में लॉजिक काम कर गया होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 15 को लिख देते हैं साइन 45 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन ए माइनस बी, क्या लिख देंगे इसको? साइन 45 माइनस 30। 45 को ए मान लीजिए, 30 को बी मान लीजिए। तो आप जानते हैं साइन ए 45
-30, 45 को ए और 30 को बी, 30 को बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और फॉर्मूला पे सेट कर देंगे साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इसको मिटा देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए के जगह पर 45, कॉस ए इंटू साइन बी। बस पुट कर दीजिए, वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ से √3/2 √2 और यहाँ से हो गया 1/2 देखिए तो क्या हो गया, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 2√2 और यहाँ क्या बच गया √3 - 1। सो साइन 15 का वैल्यू क्या हो गया √3 - 1/2√2। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन क्या होगा, मीन साइन 15 का वैल्यू √3 - 1/2√2 और साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2। कैसे लाया है, तो बस फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ। चलिए, इसी तरह अगर मैं कहूं कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, चलिए इसी तरह cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, याद करने का तरीका, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a इंटू cos b। और दूसरा फॉर्मूला क्या है cos a - b का, तो cos a इंटू cos b माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन a इंटू साइन b। प्रैक्टिस याद हो जाएगा, देखोगे cos a + b, cos के केस में cos साथ में रहता है, cos a इंटू cos b, और प्लस है तो यहाँ माइनस साइन a इंटू साइन b। उस केस में साइन के केस में क्या था, साइन a + b के केस में साइन a इंटू cos b, साइन cos साथ में चल रहा था, ठीक उसी तरह यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। चलिए अगर मैं कहूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री का वैल्यू है तो बताना है, तो क्या आप बता दोगे, बस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 15 को cos 45 - 30, अब 45 को a मान लीजिए, 30 को b मान लीजिए, अब cos a - b पे सेट कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a - b को क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। अब देखिए तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। बस इसको सोल्व कर दीजिए, √3/2√2 प्लस 1/2√2, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 2√2 एलसीएम हो गया और बचा कितना √3 + 1 देखिए तो cos 15 का वैल्यू क्या हो गया √3 + 1/2√2। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि cos 75 डिग्री का वैल्यू बताइए, क्या आप लोग बता दोगे, बस यही वैल्यू लेना, cos 45 + 30 ले लेंगे और cos a + b पे सेट कर देंगे, है ना, तो इसको नोट डाउन किया होगा, ठीक है, मिटाओ। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 45 + 30, cos 45 + 30, cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। बस cos 45 का वैल्यू
1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। बस यहाँ से √3/2√2 यहाँ से आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे हो गया 2√2 माइनस 1/2√2। बस ओवरऑल ले लिए, क्या हो गया √3 - 1/2√2। तो cos 75 का वैल्यू क्या हो गया √3 - 1/2√2। इस ढंग से आप फाइंड आउट कर पाओगे। इसी ढंग से अगर बोलते cos 120 डिग्री का वैल्यू, तब भी आप क्या लोगे, आप ले सकते हो वैल्यू 90 + 30 और ये फॉर्मूला पे आप निकाल दो, यूज कर दो। तो ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। नोट डाउन किया होगा, चलिए मिटाता हूं। इसी फॉर्मूला से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे मैं बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते थे। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे cos 90 + 30 डिग्री, 90 + 30 डिग्री। हम फॉर्मूला से भी इसको सोल्व आउट कर सकते थे, और 90 के कारण cos बदल जाएगा, तो आप पहले ही कर चुके हो। चलिए फॉर्मूला से करते हैं, cos 90 + 30, cos 90 + 30, ये कौन से फॉर्मूला पे आएगा, cos a + b। cos a + b का फॉर्मूला क्या है, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो cos a की जगह पर 90 डिग्री इंटू cos b, cos a × cos b, cos a × cos b माइनस sin a × sin b, sin a की जगह पर 90 डिग्री इंटू sin b, b की जगह पर 30 डिग्री। अब सोल्व कर दिए, cos 90 का वैल्यू क्या, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और cos 30 का वैल्यू कुछ भी आए तो 0 ही होगा ना। चलिए ये रहते हैं, sin 90 का वैल्यू क्या, sin 90 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू 1 और sin 30 का वैल्यू 1/2 है ना। यहाँ मैंने 0 इसलिए लिख दिया कि cos 30 का वैल्यू √3/2 लिखोगे तो √3/2 इंटू समथिंग क्या होगा 0 ही होगा, लिख देते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 0 आपने क्यों लिख दिया, तो 0 इंटू समथिंग 0, -1 × 1 क्या हो गया -½ यही आंसर हो गया। ऐसे भी cos 120 का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, cos 90 + 30, 90 + 30, 90 के कारण cos बदल जाएगा किसमें, तो sin 30 में बदल गया, sin 30 में। और cos 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और sin 30 का वैल्यू क्या -1/2, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अच्छा यहाँ -1/2, ये वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते थे और ऐसे भी बना सकते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटाऊं, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा फॉर्मूला जो है tan के फॉर्म में, tan a + b। tan a + b का फॉर्मूला है tan a + tan b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, इंटू यहां पर है tan b, ठीक है। उसी तरह एक और फॉर्मूला है tan a - b का, tan a - b, तो बस यहाँ प्लस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो गई, उल्टा हो जाएगा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, हो गया उल्टा हो गया, tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो चलिए क्वेश्चन रखते हैं। अब अगर आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री का, कैसे निकालोगे tan 75 डिग्री का वैल्यू, फॉर्मूला पे निकालिए, तुम वीडियो को पॉज करके। tan 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 30 डिग्री + 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। अब फॉर्मूला पे आ जाइए, tan a +
बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b, a के जगह पर 30 डिग्री प्लस tan b, b के जगह पर 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a, तो tan 30 डिग्री tan a इंटू क्या होता है tan b, b के जगह पर 45 डिग्री। बस वैल्यू यहाँ जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 इंटू tan 45 का वैल्यू 1, तो 1/√3 इंटू 1 क्या होगा 1/√3, है ना। चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा √3 और यहाँ आएगा 1 प्लस 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 अपॉन यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1/√3, तो यहाँ से नीचे √3 आप कॉमन लोगे तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। अब आइए देखिए तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया, है ना, बच गया 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1, यही वैल्यू हो गया। मीन्स tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1। इसी तरह अगर हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो क्या होता है। वीडियो को पॉज करके tan 15 का वैल्यू सोल्व कीजिए। चलिए मैं करूं, इसको मिटाऊं, चलिए मिटाते हैं। चलिए क्या वैल्यू है tan 15 का, tan 15 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं, क्या लिखते हैं tan 45 माइनस 30 कर दें, 45 माइनस 30 15। अब हम बस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, है ना। देखिए तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 का वैल्यू क्या, तो tan 45 का वैल्यू होगा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा 1/√3, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ जाते, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बचेगा, नीचे देखिए तो √3 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू 1, एलसीएम लेने तो आता ही होगा √3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम और यहाँ क्या बचेगा √3 प्लस 1। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या देखिए, बचा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब लोग बात करेंगे मैथमेटिकल आइडेंटिटीज के बारे में, इसको नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने। चलिए मिटाऊं, चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। कैसे आया तो उसको भी हम एक देख लेते हैं पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री तो होता है इज द मिक्सचर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसा करते हैं यहाँ थीटा रख देते हैं, थीटा रखने का मतलब है आपकी नजर यहाँ हो, है ना, आपकी नैन नजर आंखें, तो है ना गाना, नैनों की जो बातें नैना जाने हैं, सपनों की बातें नैना जाने हैं। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर,
नीचे बेस और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि साइन थीटा सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए फॉर्मूला तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। यहां लिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। याद कीजिए बेसिक फर्स्ट क्लास मैंने यही बताया था, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना। अब ऐसा करते हैं हम cos थीटा फाइंड आउट करते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां से थीटा, तो cos थीटा का क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, तो b बटे h। अगर हम cos पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे आया, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर आया है ना। अगर हम साइन थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर ये आया। तो अगर हम बोले कि बताइए cos स्क्वायर थीटा मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मीन्स बी बाई एच का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम कहें कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा के यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर है ना। ऐसा करते हैं, नीचे क्या, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं एच स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, मीन्स एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर एच का स्क्वायर बराबर हुआ। इसका मतलब यही आइडेंटिटी बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, जगह जगह पर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 आया। जैसे ऐसा आया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। थीटा थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये पहला आइडेंटिटी था, है ना। उसी तरह सिमिलरली आप ये लिख सकते हो, सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरह से हम अगर फॉर्मूला अगर ड्राइव करेंगे, है ना, इसी तरीके से ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा आइडेंटिटी था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को अगर लिखना होगा तो कभी आप ये लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जगह जगह पे हम लोग यूज करेंगे, कहीं पर रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहीं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, है ना, वहां अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। उसी की तरह अगर इसमें रहता, मान लो कहीं रहता ऐसा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कभी कभी ये भी लिख सकते हो, है ना। बस फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा जो है वह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी एक तीसरा आइडेंटिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज में आएगा, ठीक है। कहीं कहीं मन होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपके सुविधा के अनुसार आप लोग यूज कर सकते हैं, कहीं भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दो। यहां तक किसी को दिक्कत, तो ये पूरा आइडेंटिटी यहां से यहां तक लिख लीजिए, है ना। इसको लिख लीजिए, इसके जगह पर ये, इसको लिख लीजिएगा, इसके जगह पर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो नोट डाउन किए, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। कुछ और हम फार्मूला पे बात कर लें जो भी फिजिक्स में यूज होगा, है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग प्लेलिस्ट होगा कंप्लीट। तो ठीक है, नोट डाउन किया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए एक और है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है। यहाँ थीटा क्या होगा 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहीं कहीं ऐसा होगा, मान लीजिए साइन 2 थीटा के जगह पर इस 2 थीटा को क्या जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, है ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा। यहाँ क्या हुआ, थीटा में 2 से डिवाइड किया गया, याद कीजिए। यहाँ 2 थीटा में, है ना, यहाँ इस बार थीटा क्या है 2 थीटा, इस थीटा में 2 से डिवाइड किया गया, तो बचा यहाँ क्या साइन थीटा। तो इधर क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस पूरे में 2 से डिवाइड किया गया, नहीं, थीटा में डिवाइड किया गया। यहाँ थीटा के यहाँ पर 2 थीटा था, तो 2 थीटा बटे 2 क्या बचा साइन थीटा। तो यहाँ भी सब में थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है, ये एक जगह करते हैं। इसी तरीके से cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत जबरदस्त यूज होता है इसका भी, है ना। ये कैसे आया है, तो एक दूसरे से आया है। जैसे मैंने कहा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा के जगह पर अभी जस्ट मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसा करते हैं, cos स्क्वायर थीटा के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं, और cos स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर माइनस 1। अब देखिए, तो इसको ब्रेक कीजिए, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही मैंने लिखा था? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इतना आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सेक्शन के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार 2 बार देखिए, हर जगह यूज में आएगा। अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।